11 जंगल में मंगल। अब आगे की कहानी। वो लड़की वही बैठी होती है जहां से आशी की दादी ने उसे गोली मारकर पहाड़ ने नीचे फेंका था। वो लड़की कहती है कि मैं वापस आया हूँ महारानी मेहता, तुमसे अपना बदला लेने, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तब वहां पे वही पुलिस वाला आ जाता है जो चोर को ढूंढ रहा था, और दोनों की टक्कर हो जाती है जिसके वजह से दोनों पहाड़ पर से नीचे नदी में गिर जाते हैं। तब वो पुलिस वाला आशी को गोद में लेकर आता है पानी से बाहर और देखता है कि ये लड़की तो बेहोश हो गई है, तो वो आशी को वही नीचे रखकर उसके पेट को दबाता है ताकि वो उठ जाए, और फिर वो उठ भी जाती है। तो वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे थे मेरे साथ, और मैं भी कैसे गई। तो वो पुलिस वाला कहता है कि मैंने कोई तुम्हें बिगाया नहीं है और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें जगा रहा था क्योंकि तुम बेहोश थी। तब वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है। तो वो पुलिस वाला कहता है कि थैंक यू बोलने नहीं आता है क्या तुम्हें। तब वो कहती है कि आता ही, पर तुम्हें मैं किस बात पे थैंक यू बोलूँ। तब वो पुलिस वाला कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है मारने से, और वैसे तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है जो तुम अपनी जान देने जा रही थी। तब वो कहती है कि पागल हो क्या, मैं अपनी जान क्यों दूंगी, मैं तो बस वहां बैठी थी और कुछ पुरानी बातें याद कर रही थी। तब पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या को तुम यहाँ बैठी थी। तब वो कहती है कि नहीं है मेरे पास घर। तब पुलिस वाला कहता है कि तुम बहुत ही जड़ा रूड हो। अच्छा छोड़ो ये सब, मेरा नाम रोहित है और तुम्हारा। तब वो कहती है कि मेरा नाम अनु है, और फिर सोचने लगती है कि मैं आशी पहले थी, अब से मैं सिर्फ अनु हूँ और मैं किसी को पता लगने नहीं दूंगी कि मैं आशी हूँ क्योंकि अब से मेरा नाम अनु है। रोहित कहता है कि क्या सोचने लगी तुम। तब अनु कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से निकलने का रास्ता सच रही हूँ। दोनों पहाड़ से नीचे नदी में गिर जाते हैं जिस वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं और दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तब चलते चलते अचानक से अनु गिर जाती है और उसका बैग गिर जाता है, तो रोहित बैग का सामान उठाने लगता है और अनु के बैग में वही चैन रहता है जिससे रोहित ढूंढ रहा था। तो अनु झट से अपना बैग रोहित से छीन लेती है और कहती है कि मैं अपना सामान खुद उठा लूंगी, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। तब रोहित कहता है कि तुम कितनी अजीब हो यार, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे थैंक यू बोलने की जगह गुस्सा ही कर रही हो। तब अनु कहती है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मेरा बैग छुए। तब रोहित कहता है कि ऐसा क्या है तुम्हारा बैग में जो तुम किसी को छूने नहीं देती हो, कोई तो राज है तुम्हारे बैग में, मुझे पता है। तब अनु कहती है कि कोई राज नहीं है मेरे बैग में और तुम मुझसे इतनी सवाल क्यों पूछ रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम पुलिस वाले हो। तब रोहित अनु के कान के पास जाकर धीरे से कहता है कि वैसा ही समझ लो। तब अनु कहती है कि पुलिस वाला वो भी तुम कभी नहीं, तुम्हारा शकल ही नहीं है कि तुम पुलिस वाला रहो। तब रोहित कहता है कि क्या सच में मेरा शकल इतना बुरा है। तब अनु कहती है कि इतना नहीं, बहुत बुरा है तुम्हारा शकल। अब दोनों बातें करते करते बहुत दूर आ गए थे पर फिर भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। दोनों बहुत थक जाते हैं। तब अनु कहती है कि अब मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं यही बैठती हूँ, तुम भी बैठ जाओ। तब रोहित कहता है कि थक तो मैं भी गया हूँ, बैठ जाता हूँ माँ भी। और दोनों वही बैठ जाते हैं। तब रोहित कहता है कि अगर हम दोनों यहाँ बैठे रह गए तो घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि शाम होने वाला है, अगर रात हो गई तो हम दोनों यही फंस जाएंगे, मैं इस जंगल में भी रह सकता, ये हमें बहुत खतरा है, और अगर मैं रात को घर नहीं पहुंचा तो मेरी मम्मी मेरा दिमाग खा जाएगी पूछ पूछ कर कि तुम रात को कहा था। तब अनु कहती है कि तुम अपनी मम्मी से इतना क्यों डर रहे हो, वो तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी दुश्मन नहीं है जो तुम इतना डर रहे हो, और चिंता मत करो, हम अपने अपने घर जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है ना, तो किसी को फोन करके बुलाओ, मेरा फोन चार्ज नहीं है इसलिए तुम अपना फोन से किसी को फोन करके बुलाओ। तब रोहित कहता है कि तुमने मुझे पहले ये बात याद क्यों नहीं दिलाई, रुको मैं अभी अपने फ्रेंड को फोन करता हूँ। रोहित अपने फ्रेंड को फोन करता है और कहता है कि तुम जल्दी से आशीष रोहित का जूनियर पुलिस का नाम रहता है जो हर वक्त उसके साथ रहता है, को भेजो मेरी हेल्प करने के लिए, और उससे कहना कि मेरी मम्मी को कुछ ना पता चले कि मैं कहा हूँ, अगर मम्मी कुछ पूछे तो बोल देना कि कुछ काम से बाहर गया है। रोहित का दोस्त कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत आशीष को सारी बातें बताता हूँ। अब रोहित अनु से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने फोन कर दिया है, मेरा फ्रेंड आता होगा हमें लेने। चैप्टर 12 अनु की नई माँ। अब आगे की कहानी। रोहित का जूनियर पुलिस आशीष वहां जंगल में आता है अपने साथ और भी बहुत पुलिस वालों के साथ। तब आशीष पूछता है कि सर आप ठीक तो है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगाना, और ये आपके साथ लड़की कौन है। तब रोहित कहता है को तुम मेरी मम्मी जैसा इतना सवाल क्यों कर रहे हो, और मैं तुम्हें बता दूं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये लड़की मेरे साथ यही फंस गई थी, तुम इसे घर पहुंचा दो। तब अनु कहती है कि नहीं, मुझे मेरा घर देखा हुआ है, मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी, और वहां से अनु चली जाती है। तब रोहित कहता कि उसके पीछे उसे इस जंगल में खतरा हो सकता है। तब रोहित देखता है कि अनु कहीं और नहीं गई बल्कि उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई है। रोहित आशीष से कहता है कि मेरी माँ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए ये सब बारे में। तब आशीष कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे बहुत डरता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपकी मम्मी को। अब अगला दिन अनु बैठी होती है अपने घर में, तब वो कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से खाना लेकर आ जाओ। तब वहां पर कोई आता है अनु के लिए खाना लेकर अपने हाथों में और कहता है कि मेरी बेटी इतनी क्या सोच रही है जो उसे इतनी जल्दी भूख लग गई आज, और वो थोड़ा भी इंतजार नहीं कर पा रही है। तब अनु कहती है कि मेरी जिंदगी में कुछ सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है माँ। तब वो कहती है कि अच्छा फिर तुम्हें इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई आज। तब अनु कहती है कि आपको पता है ना माँ, आज मुझे किसके सामने जाना है, आपकी सास महारानी मेहता के सामने, और इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले। तब आवाज आती है कि तुमने उसे मेरी सास कैसे कह सकती हो, मुझे उससे नफरत है। तब अनु कहती है कि हाँ माँ, मुझे पता है कि आप उससे बहुत नफरत करती हैं, पर क्या कर सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका और मेरा बदला जरूर लूंगी उस महारानी मेहता से। पर अभी फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे और पराठा दे दो, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। तब वो कहती है कि हाँ हाँ मैं और पराठा लेकर आती हूँ, और जब वो पराठा लेकर आती है तो देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रिया होती है जो कहती है कि बस करो अब खाना, अब मुझे तुम्हें कुछ और सिखाना भी है, अगर तुम ऐसे ही घबराते रही तो तुम उस महारानी मेहता का सामना कैसे कर पाओगी और तुम अपना बदला कैसे लोगी।
तुम्हें उसके सामने घबराना नहीं है बल्कि बिना डरे हुए उसका सामना करना है। तब अनु कहती है कि हाँ माँ, मैं हमारा बदला जरूर लूंगी। प्रिया कहती है कि महारानी मेहता ने मेरे साथ भी बहुत गलत किया है, पहले तो मेरी शादी धोखे से करा दी जिसके लिए तो मैं उससे माफ भी कर देती, पर उसने जो अपने परिवार के साथ मिलाकर मेरे पापा को मारा है उसके लिए मैं उससे कभी नहीं माफ कर सकती हूँ और मेरा बदला भी तुम्हें लेना है आशी। तब अनु कहती है कि माँ, अब मैं आशी नहीं हूँ, आशी तो उसी दिन मार गई थी जिस दिन उससे उसकी दादी ने सीने में होली मारी थी, इसलिए अब मैं अनु हूँ और ये किसी को पता नहीं चलाने दूंगी कि मैं अनु ही आशी है। प्रिया कहती है कि तुम जो भी हो, तुम हो तो मेरी बेटी ही ना। तुम्हें पता है अनु, मैं जब भी बचपन में तुमसे मिलती थी ना तब मुझे तुमसे अपनापन महसूस होता था, ऐसा लगता था कि तुम जैसी मेरी ही बेटी हो। तब अनु कहती है कि हाँ माँ, मैं आपकी बेटी ही हूँ, आपने मुझे दूसरा जीवन दिया है तो आप मेरी माँ ही हो। जब मुझे पता चला था कि आपकी शादी मेरे पापा से हो रही है तो मुझे आप पे बहुत गुस्सा आया था और मैं आपसे नफरत करने लगी थी। पर जब मुझे पापा ने सब कुछ बताया कि वो आपसे शादी मजबूरी में कर रहे थे, तब मुझे लगा कि फिर तो आप भी मेरे पापा से शादी की होगी तो कोई वजह होगा, इसलिए फिर मेरा आपसे गुस्सा खत्म हो गया था। और होता भी क्यों नहीं, हमारा तो दिल का कनेक्शन है ना। तब प्रिया कहती है कि हाँ, हमारा दिल का कनेक्शन है, पर यह कनेक्शन खत्म भी हो सकता था। उस दिन जब महारानी में तुम्हें गोली मारा था वो बहुत शातिर है, इसलिए तुम्हें उससे बहुत बच के रहना है। तब अनु कहती है कि हाँ माँ, कनेक्शन तो खत्म हो सकता था पर भगवान भी नहीं चाहता था कि ये कनेक्शन खत्म हो, इसलिए तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए आपको भेज दिया। अगर आप उस दिन उस शहर से दूसरे शहर जा नहीं रही होती तो आप मुझे डूबते हुए भी नहीं देखती और मैं वहीं मर जाती। तब प्रिया कहती है कि खबरदार, अगर तुमने फिर से मारने की बात की तो जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी को कुछ नहीं होने वाला, ये मेरा वादा है तुमसे। और अभी तो हम दोनों को मिलाकर उस महारानी मेहता से अपना बदला भी लेना है ना, और तुम्हें अपना भाई अम्मू भी तो वापस लेना है ना। तब अनु कहती है कि अगर उस महारानी मेहता के पास मेरा भाई नहीं होता तो मैं इस शहर में कभी नहीं आती। तब प्रिया कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो अनु, क्या तुम्हें अपना बदला नहीं चाहिए। तब अनु कहती है कि नहीं माँ, मुझे अपना बदला चाहिए, पर मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर मेरा भाई मेरे पास होता तो मैं अपने बदले के लिए अपने भाई की जान खतरे में नहीं डालती, ना अपने बदले के लिए। पर अभी वैसा कुछ नहीं है, ना मेरी मम्मी अनु की असली माँ मेरे पास है, ना मेरा भाई, इसलिए अब मुझे मेरा भाई भी चाहिए और अपना बदला भी। तब प्रिया कहती है कि अगर क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी माँ प्रिया तो तुम्हारे पास है ना। तब अनु कहती है कि हाँ, और मेरी मम्मी जितना ही प्यार मेरी माँ करती है, इसलिए मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं अपनी मम्मी को खो चुकी हूँ, अब मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती हूँ। CH13 अनु मीट जूही। अब आगे की कहानी। रोहित अपने जूनियर आशीष से कहता है कि तुम उस लड़की के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालो कि वो कौन है, कहाँ से आए है, क्योंकि मुझे उस पर शक है, उसके इरादे ठीक नहीं था, ऐसा लगता है कि जैसे वो इस शहर में नहीं आए है और वो कोई मकसद से आए है यहाँ। तब आशीष कहता है कि इन्फॉर्मेशन तो हम निकल लेंगे, पर मुझे वो लड़की अच्छी लगी, मुझे नहीं लगता कि कोई मकसद है उसका, और अपने देखा नहीं जंगल में उसने कैसे आपको डांटा, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना सिर कि वो गलत हो। आपको पता है मैंने पहली बार रोहित खन्ना को किसी लड़की से डांट खाते हुए देखा है, और आप उसके सामने कैसे भीगी बिल्ली बने हुए थे, मुझे तो बड़ा मजा आया था। तब रोहित कहता है कि अच्छा, तुम्हें बड़ा आया था ना डांट खाने में, फिर मैं तुम्हें डांटूं। तब आशीष कहता है कि नहीं नहीं सर, मैं अपना काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जल्दी सारा इन्फॉर्मेशन निकल जाए। अनु अपनी माँ से कहती है कि हमें पता लगाना होगा कि महारानी मेहता की सबसे कमजोर कड़ी कौन है जिस पर हम अपना बार कर सकते हैं। तब प्रिया कहती है कि आखिर कौन हो सकता है महारानी मेहता के घर में उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तब अनु कहती है कि मुझे पता है, मैंने पता लगाया है, और वो कमजोर कड़ी कोई और नहीं बल्कि जूही है। महारानी मेहता जूही की हर एक ख्वाहिश को पूरा करती है, क्योंकि जो भी उसकी जान है। आपको पता है ना बचपन में कैसे जूही ने भाई की जीत की थी, इसलिए महारानी मेहता ने मेरी माँ को मारकर मेरे भाई को मुझसे छीनकर जूही को दे दिया था। तब प्रिया कहती है कि बात तो तुम्हारी सही है अनु, वो कमजोर कड़ी जूही हो सकती है, पर तुम उसे पर संभाल कर बार करना, अगर उसे एक छोटी सी खरोच भी आई तो महारानी मेहता तुम्हारे साथ क्या करे वो किसी को नहीं पता, और तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि किसी को कभी पता नहीं चलाना चाहिए कि तुम आशी हो। तब अनु कहती है कि माँ आप चिंता मत कीजिए, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं आशी हूँ, और रही बात मेरी बार की तो वो मैं जूही पर कभी नहीं करूंगी, बल्कि मैं जूही के करीब में उसे घर में जाऊंगी और महारानी मेहता पर अपना बार करूंगी, और मेरा पहला बार होगा महारानी मेहता की बर्बादी। तब प्रिया कहती है कि मैंने सुना है कि जूही की शादी तय हो गई है किसी अमीर घर में, और वो शादी से महारानी मेहता अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहती हैं, क्योंकि जूही के ससुराल वाले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जिसमें महारानी मेहता को बिजनेस में बहुत फायदा होने वाला है। तब अनु कहती है कि मुझे ये तो पता था कि जूही की शादी होने वाली है, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये एक बिजनेस डील है, फिर तो अगर ये शादी हो गई तो हम महारानी मेहता को कभी बर्बाद नहीं कर पाएंगे। प्रिया कहती है कि तो फिर अब हम क्या करेंगे। तो अनु कहती है कि हमें ये शादी होने से रोकना होगा, पर हम ये शादी रोकेंगे कैसे। तब प्रिया कहती है कि तुम चिंता मत कर, सब हो जाएगा, हम इसके बारे में बाद में सोचते हैं, पहले तुम उसके घर में जाकर इंतजाम करो। तब अनु कहती है कि मैं सारा इंतजाम कर ली हूँ, मुझे सबसे पहले जूही को अपनी बात में फंसाना है, उससे खुद पर यकीन दिलवाना है। अच्छा ठीक है माँ, अब मुझे मार्केट जाना है जहाँ जूही आ रही है शॉपिंग करने अपना जेवर। तब प्रिया कहती है कि पर तुमने ये सब पता कैसे लगवाया कि जूही कहाँ जा रही है। तब अनु कहती है कि आपको पता है ना माँ, जूही सोशल मीडिया पर कितना रहती है, वो अपनी हर एक मिनट का अपडेट देती है कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही, कैसी है, बस उसी से पता लगाता मैंने, क्योंकि उसके इतने फॉलोअर्स में से एक मैं भी हूं ना। तब प्रिया कहती है कि वाह मेरी बेटी काफी होशियार हो गई है। तब अनु कहती है कि क्यों नहीं, आखिर मेरी परवरिश दो माँ ने किया है तो दोनों का गुण तो आएगा ही ना। अच्छा माँ, अब मुझे जाने भी दो, वरना वो जूही वापस चली जाएगी। अब जूही अपने शादी के लिए जेवर खरीद रही थी। तब अनु जानबूझकर जाकर जूही से टकरा जाती है और कहती है कि सॉरी सॉरी, मैं गलती है, टकरा गई। तब जूही कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं इतनी हैवी ज्वेलरी पहन रखी हूँ, अगर यह टूट जाता तो मुझे ही इसका पैसा देना पड़ता। तब अनु अपने मन में कहती है कि इतनी अमीर दादी की पोती इतनी कंजूस है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तब जूही कहती है कि ओ हेलो मैडम, कहाँ खो गई तुम, मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ, तुम सुन भी रही हो।
तब अनु कहती है कि मैं कहीं नहीं खोई, मैं तो बस ये देख रही हूँ कि जो लड़की फोटो में इतनी खूबसूरत दिखती थी वो तो रियल में और भी खूबसूरत है। तब जूही कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा? तब अनु कहती है कि आप वही हो ना सोशल मीडिया की बहुत बड़ी स्टार जूही मेहता। तब जूही कहती है कि हाँ मैं ही हूँ जूही मेहता, सोशल मीडिया स्टार। तब अनु कहती है कि आज मेरा कितना अच्छा दिन है जो मैं आपसे मिली, आपको पता मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं एक आर्टिकलिस्ट भी हूँ, इसलिए मैं आपकी लाइफ को पूरी जर्नी को लिखना चाहती थी, पर मुझे आपके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखी थी। जूही तो बहुत खुश हो जाती है कि उसके फैन इतना पागल है उसके लिए और उसकी लाइफ के बारे में भी आर्टिकल लिखना चाहती है। तब जूही कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी लाइफ की हर एक चीज़ बताऊंगी, तुम उससे अपने आर्टिकल में लिख लेना और मेरा नंबर ले लो, तुम जब तुम फ्री हो तो तुम मेरे घर पे आ सकती हो, पर आने से पहले मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी, अब से हम फ्रेंड्स हैं। अनु कहती है कि अगर आपके घर में कोई और भी आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं तो मैं उनका भी लिख सकती हूँ। तब जूही कहती है कि तुम अगर चाहो तो मेरी दादी के बारे में लिख सकती हो, उन्हें अच्छा लगेगा। अनु कहती है कि हाँ हाँ मैं लिख दूंगी। CH14 कंगन बदलना। अब आगे की कहानी। जूही अनु से पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब अनु कहती है कि वो तो मैं ज्वेलरी खरीदने आई थी पर मैं अंदर आई ही थी कि मेरी टक्कर आपसे हो गई। तब जूही कहती है कि तो तुम ज्वेलरी ट्राई क्यों नहीं करती, यहाँ बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। तब अनु कहती है कि हाँ हाँ मैं ट्राई करती हूँ। जूही दुकान वाले से बोलती है कि जब मेरा कंगन तैयार हो जाए आप फ़ोन कर दीजिएगा, मैं किसी को भेजकर मंगवा लूंगी। दुकानदार कहता है कि मैडम बस तैयार हो गया है, आप अपने साथ ले जाएं। तब जूही कहती है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अभी मुझे घर जाकर मेरा ड्रेस भी ट्राई करना है। अनु कहती है कि वैसे ड्रेस ट्राई करना है, आपके घर पे कोई फंक्शन है क्या? तब जूही कहती है कि मैं तुम्हें तो बताना ही भूल गई कि कल मेरी सगाई है, तुम जरूर आना। तब अनु कहती है कि सगाई? जूही कहती है कि हाँ सगाई, इसीलिए तो मैं यहाँ आई थी क्योंकि मेरी सास ने मेरे लिए उनका खानदानी कंगन ठीक कराने दिया था तो मैं वही लेने आई थी अपने होने वाले पार्टी के साथ, पर मैं इतनी देर से यह आई हुई हूँ और वो अभी तक आया ही नहीं, शायद वो सीधा डेट वाली जगह पे चला गया। आज हम दोनों डेट पे भी जाने वाले थे पर देखो ना वो अभी तक नहीं आया है। अनु कहती है कि तुम चिंता मत करो, आ जाएगा, थोड़ा देर और इंतजार कर लो। तब जूही कहती है कि अब मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ, मैं उससे बाद में कॉल कर लूंगी और हाँ तुम कल मेरी सगाई में जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। अनु कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। अब जूही वहां से चली जाती है। अनु अपने मन में कहती है कि यही सही मौका होगा महारानी मेहता से मिलने का और मैं मिलते के साथ उसकी बेइज्जती करवा दूंगी सबके सामने। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ करना होगा, पर उसके लिए मुझे एक कंगन चाहिए होगा। और अनु उस दुकान से निकलकर दूसरी दुकान में चली जाती है और दूसरी दुकान वाले से कहती है कि क्या आपके पास कोई डुप्लीकेट और सस्ता कंगन होगा? दुकान वाला कहता है कि हाँ हमारे पास वैसा बहुत कंगन है जिसे लोग खरीदते हैं शो ऑफ करने के लिए, वही चाहिए ना आपको? अनु कहती है कि हाँ वही वाला चाहिए पर इसके जैसा कॉपी चाहिए। दुकान वाला कहता है को वैसे आपका फ़ोन में हमें कुछ साफ फोटो नहीं दिख रहा है कंगन का, पर हम आपको एक कंगन दिखाते हैं जिससे शायद मैच हो जाए। अनु कहती है कि हाँ हाँ दिखाए। दुकान वाला एक कंगन लाता है। अनु कहती है कि हाँ हाँ यही वाला दे दो आप मुझे। अनु डुप्लीकेट कंगन लेकर वापस से वही दुकान में चली जाती है और कहती है कि मुझे कुछ ज्वेलरी दिखाओ। दुकान वाला कहता है कि आप तो अभी थोड़ी देर पहले यही थी ना? अनु कहती है कि हाँ मैं वॉशरूम गई थी। दुकान वाला कहता है कि आप बैठिए मैडम, अभी मैं आपको अच्छे अच्छे ज्वेलरी दिखाते हैं। अनु बैठ जाती है और कहती है कि यही सही मौका है, मैं दोनों कंगन बदल देती हूँ। और अनु कंगन निकलकर बदल ही रही थी कि दुकान वाला ज्वेलरी लेकर आ जाता है और कहता है कि मैडम ये नया कलेक्टर है, आप एक बार ट्राई कीजिए, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। अनु ट्राई करके दिखाती है और कहती है कि नहीं अच्छा लगा रहा है, मुझे आप कोई दूसरा दिखाए। दुकान वाला दूसरा ज्वेलरी लाने चला जाता है। तब फिर से अनु कंगन बदलने लगती है तो वह पे दूसरा दुकानदार आ जाता है तो अनु उसको दिखाने के लिए ज्वेलरी ट्राई कराने लगती है और वही कोशिश करती है कि कंगन भी बदल दे। वही दूसरी तरफ उसी दुकान में रोहित भी आ जाता है। वो एक शीशे में अनु को देखता है, अनु को ज्वेलरी ट्राई करते हुए, तब वो तुरंत अनु के पास जाता है और कहता है कि ये नेकलेस तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए ही बना है। अनु रोहित को देखकर शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है कि अब ये कहाँ से आ गया, अब मैं कंगन कैसे बदलूंगी? तब ज्वेलरी वाला वहां आता है और कहता है कि मैं भी कब से मैडम को यही कह रहा था कि ये ज्वेलरी इन पे बहुत अच्छा लग रहा है पर ये इन्हें पसंद ही नहीं आया। वैसे सर आपको क्या चाहिए? तब रोहित कहता है कि मेरी होने वाली वाइफ के लिए रिंग चाहिए। दुकान वाला कहता है कि सर आप बैठिए, हम अभी आपको रिंग दिखाते हैं। तब अनु कहती है कि पहले मैं यहाँ आई हूँ तो पहले आप मुझे नेकलेस दिखाए। दुकान वाला कहता है कि मैडम दिखा रहे हैं, अरे मैडम के लिए अच्छे अच्छे ज्वेलरी लो। रोहित अनु को कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से खरीद लो ना, जाना तो वैसे भी घर ही है। अनु कहती है कि मुझे है जल्दी तो तुम अपना मुंह बंद रखो। रोहित चुप हो जाता है। तो दुकान वाला बहुत सारा रिंग लेकर आता है और कहता है कि सर आप रिंग सेलेक्ट कर लीजिए, मैडम ज्वेलरी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप ये ज्वेलरी ट्राई कीजिए, ये भी नया मॉडल है। अनु रोहित को दिखाने के लिए ज्वेलरी ट्राई करने लगती है। रोहित कहता है कि मुझे ये दोनों अच्छा लगा पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों में से कौन सा लूं। दुकान वाला कहता है कि सर आप एक पहन कर देख लीजिए, जो अच्छा लगेगा वो ले लीजिएगा। रोहित कहता है कि पर मैं लड़का हूँ, मेरे हाथों पे कैसे पता चलेगा? तब दुकान वाला कहता है कि तो फिर आप ये मैडम को पहना कर देख लीजिए। रोहित कहता है कि प्लीज पहन लो। अनु कहती है कि नहीं पहनूंगी। CH15 अनु की लारी। अब आगे की कहानी। रोहित अनु को कहते रहता है को एक बार ये रिंग पहन लो फिर मुझे समझ आ जाएगा। अनु कहती है कि कभी नहीं। तब रोहित कहता है कि मैं तुम्हारी मदद किया था उसके बदले ही कर दो। तब अनु कहती है कि तुम मेरी मदद कब किया? तब रोहित कहता है को पूल से बाहर कौन निकाला था? तब अनु कहती है कि पूल में गिराया भी तुमने ही। रोहित कहता है कि जो भी हो प्लीज मेरी मदद कर दो, बस एक बार ये रिंग पहन लो। अनु कहती है कि ठीक है ये रिंग मैं पहन लेती हूँ, पर तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी वाइफ के लिए सिर्फ। अनु कहती है कि ठीक है तुम पहना दो।
रोहित अनु को दोनों रिंग पहनाकर देखता है और उसमें एक उससे अच्छा लगता है तो वो कहता है कि ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप ये वाला पैक कर दो। अनु रिंग खोल कर दे देती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तब दुकान वाला कहता है कि मैडम आपने तो ज्वेलरी खरीदी ही नहीं। अनु कहती है कि मुझे नहीं खरीदनी कोई भी ज्वेलरी। तब दुकान वाला कहता है कि शायद मैडम गुस्सा हो गई है। अनु जब जाने लगी है तो अचानक से गेट पे अलार्म बजने लगता है। तो गार्ड कहता है कि मैडम हमें आपका बैग चेक करना होगा। तब अनु कहती है कि अरे ऐसे कैसे, जब मैंने कुछ खरीदा ही नहीं तो बैग कैसे चेक करने दे दूँ। तब गार्ड जबरदस्ती अनु का बैग छीन रहा होता है। तभी वहां पर रोहित आ जाता है और गार्ड को रोकता है और कहता है कि जब ये कह रही है कि इसने कुछ नहीं लिया तो आप इनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। गार्ड कहता है कि सर ये हमारा ड्यूटी है, हमें चेक करना पड़ेगा। मैडम जब ये से गई तो अलार्म बजा है, जरूर इनके बैग में कुछ है। अनु कहती है कि कुछ नहीं है मेरे बैग में, मैं बोल रही हूँ ना। तब रोहित अनु के सिर पे देखता है कि उसके सिर पे मांग टीका वैसे ही है जो वो लेने के लिए ट्राई कर रही थी। रोहित मांग टीका निकलता है और कहता है कि ये जब बोल रही थी कि इसके बैग में कुछ भी नहीं है तो आपको इसकी बात माननी चाहिए थी ना। गार्ड और दुकान का मैनेजर कहता है कि सॉरी मैडम हमसे गलती हो गई। अनु वहां से चली जाती है। तब रोहित अपना आईडी निकलता है और कहता है कि तुम्हारी इस लापरवाही के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट भी कर सकता हूँ। गार्ड और दुकान का मैनेजर रोहित भी सॉरी बोलता है और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा सर। रोहित वहां से चला जाता है। अब अनु अपनी कार से घर जा रही होती है तो अचानक से उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। तो इस गाड़ी से निकलकर एक औरत बाहर आती है जो रहती है रोहित की माँ, और वो अनु पे गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है तो गाड़ी लेकर बाहर क्यों आती हो। अनु भी कहती है कि अगर आपको भी गाड़ी चलाने नहीं आता है तो आप भी गाड़ी ले क्यों आती हो। दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है। रोहित की माँ कहती है कि तुम्हें पता नहीं है मेरा बेटा एक पुलिस ऑफिसर है। तो अनु कहती है कि अगर आपका बेटा पुलिस ऑफिसर है तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं डरती हूँ आपके बेटे से। इतना बोलकर अनु वहां से चली जाती है। रोहित की माँ भी रोहित के पास घर जाती है और उससे सारी बातें बताती है कि कैसे एक बदतमीज लड़की उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी और सॉरी भी नहीं बोली और मुंह बनकर चली गई। रोहित कहता है कि माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे हैंडल कर लूंगा, बस आप एक बार मुझे उससे मिला से। तब रोहित की माँ कहती है कि मैं उससे तुम्हें कैसे मिलवा दूंगी, मैं खुद उससे नहीं जानती हूँ। रोहित कहता है कि फिर जाने दीजिए, अगर वो अगली बार दिखे तो आप मुझे बता देना। रोहित की माँ कहती है कि हाँ ठीक है, अगर वो अगली बार मुझे दिखी तो मैं तुझे बता दूंगी। अच्छा ठीक है, अब तू जा सो जा, कल तेरी सगाई है ना, तुझे हैंडसम भी तो दिखना है ना। रोहित कहता है कि मुझे हैंडसम दिखने की जरूरत नहीं है माँ, मैं पल से ही बहुत हैंडसम हूँ। रोहित की माँ कहती है कि हाँ बाबा तो हैंडसम है पर मुझे तो सबसे सुंदर दिखाना है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर वो चली जाती है। रोहित कहता है कि मैं भी सो जाता ही। जब रोहित सोने जा रहा था तो वो खिड़की के बाहर देखता है चांद को और उससे अनु याद आ जाती है जब वह पहली बार अनु से मिला था पूल पे, और फिर आज जब उसे नेकलेस पहने हुए देखा तब वो सारी बातें रोहित सोच रहा था। और फिर खुद से कहता है को ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी शादी होने वाली है और कल मेरी सगाई है और अभी मैं किसी और लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ अपनी वाइफ के बारे में सोचना चाहिए। और फिर रोहित कहता है कि पर उसे लड़की में कुछ तो खास था, वो लड़की एक अजूबा ही है, जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो मुझे कुछ हो जाता है और उसके अंदर कुछ तो राज है जो वो सबसे छुपा रही है, और ये राज मुझे तभी पता लगेगा जब मैं उसके बारे में सब कुछ जान लूँ। CH16 जूही की सगाई। अब आगे की कहानी। अनु जूही के घर जाती है सगाई में। जूही अनु से मिलाकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे पता था कि मेरी फ्रेंड जरूरी आएगी। अनु कहती है कि क्यों नहीं आती, आज मेरी फ्रेंड की सगाई जो है। जूही कहती है कि अच्छा चलो, अब तुम मुझे तैयार होने में भी हेल्प कर देना। अनु कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगी, आखिर मेरी बहन की सगाई जो है। तब जूही कहती है कि बहन। अनु कहती है कि फ्रेंड भी तो बहन जैसी ही होती है ना। जूही कहती है कि ओ अच्छा ऐसे, हाँ अच्छा चलो मैं तुम्हें अपनी दादी से मिलवाती हूँ। अनु अपने मन में कहती है कि हाँ हाँ मिलवाओ, मैं इतनी दिन से इसी दिन की तो इंतजार कर रही थी कि कब मैं अपनी प्यारी दादी से मिलूं। जूही अनु को महारानी मेहता के पास ले जाती है और कहती है कि दादी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आज मेरी तो सगाई है ना, तो फिर अब बाहर क्यों नहीं हो, आप इस रूम में अंधेरे में क्या कर रही हो। तब उधर से आवाज आती है महारानी मेहता की, वो कहती है कि अरे मैं बहुत थक गई हूँ सब संभालते संभालते, इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, आखिर आज तेरी सगाई है तो मुझे डांस भी तो करना होगा ना। जूही कहती है कि हाँ हाँ बाबा, आखिर आप मेरी प्यारी दादी हो तो डांस तो करोगी ही, अच्छा ठीक है डांस कर लेना, पर उससे पहले मुझे आपको किसी से मिलवाना है, आप लाइट तो ऑन करो। तब वहां पर लाइट ऑन हो जाती है। जूही की दादी कहती है ये लड़की कौन है तेरे साथ। तब जूही कहती है कि दादी ये मेरी फ्रेंड अनु है, ये आर्टिकल्स लिखती है और हमारे बारे में भी आर्टिकल लिखना चाहती है, इसलिए मैं इससे अपनी सगाई में बुलवा ली ताकि ये हमारे बारे में जान सके और आर्टिकल लिखे। तब महारानी मेहता कहती है कि ये तूने बहुत अच्छा किया जो इसे तूने अपनी सगाई में बुला ली, अब ये सगाई में खुद सब चीज़ देख लेगी कि हमारी फैमिली कैसी है और हमें कितना प्यार है, और वही सब अपने आर्टिकल्स में लिखेगी। तुम सगाई तक रुक जाओ, उसके बाद फिर मैं तुम्हें कुछ और बातें बताऊंगी हमारे बारे में, वो भी तुम अपने आर्टिकल्स में लिख देना। अनु कहती है ठीक है दादी जी। जूही कहती है कि ये बातें तो हो गई अनु, अब तुम चलो मेरे साथ, मुझे तैयार होने में हेल्प करो मेरी। अनु जूही के साथ चली जाती है उसे तैयार होने में हेल्प करने के लिए। जूही को अनु बहुत अच्छे से तैयार करती है। जूही अनु से कहती है कि वह तुमने मुझे कितने अच्छे से तैयार कर दिया है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, अब मेरा होने वाला पति तो मुझे ही देखता रह जाएगा। जूही कहती है कि अब तुम भी जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरी सगाई शुरू होने वाली है, अब मेरा ससुराल वाले भी आते ही होंगे। अब अनु कहती है कि ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ, और अनु तैयार होने चली जाती है। जूही के ससुराल वाले भी आ जाते हैं, उसकी दादी सबका स्वागत करती है बहुत अच्छे से और कहती है कि आज हम दोनों का परिवार एक होने जा रहा है, हमारे बच्चे की सगाई से आप लोग बैठिए, मैं जूही को बुलवाती हूँ। तब जूही की सास कहती है कि आप सबसे पहले मुझे वो कंगन दिखाइए, मुझे देखना है कि दुकान वाले ने मेरी होने वाली बहू को कंगन अच्छे से ठीक किया भी है या नहीं।
महारानी मेहता कहती है कि कंगन तो जूही के पास है, मैं किसी को भेजकर जूही से कंगन मंगवाती हूँ, आप लोग पहले कुछ खा पी लीजिए। महारानी मेहता अनु के पास जाती है और कहती है कि तुम जाओ और जाकर जूही को लेकर आओ और जूही से कहना कि कंगन भी साथ में लेकर आए, उसकी सास सबसे पहले वो कंगन ही देखना चाहती है। अनु कहती है कि जी दादी जी, मैं अभी जूही को लेकर आता हूँ, और अनु जूही को लाने चली जाती है। जब वो जूही को लाने जा रही होती है तो वो सोचती है कि यह मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो यहाँ सगाई तुड़वाने आई थी और मैं यहाँ अपने आंखों के सामने सगाई होते हुए देखूंगी। मुझे कुछ तो करके ये सगाई तुड़वानी होगी, और इसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, वो कंगन बदल कर। अनु जूही के पास चली जाती है। जूही अनु को देखकर कहती है कि तुम वापस आ गई, मेरे ससुराल वाले अभी तक नहीं आए हैं क्या? अनु कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे ससुराल वाले तो आ गए हैं, पर उन्होंने कहा है कि उन्हें सबसे पहले अपना कंगन देखना है। जूही कहती है कि ये क्या बात हुई, उन्हें तो सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि उन्हें सबसे पहले अपनी बहू को देखना है, पर वो तो कंगन देखना चाहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कंगन निकाल कर देता हूँ, तुम ले जाकर मेरी दादी को दे दो, वो उन लोग को दिखा देगी कंगन। अनु कहती है कि पर दादी जी ने तो कहा है कि जूही को भी साथ में लेकर आना। जूही कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम मेरा दुपट्टा ठीक कर दो और चलो नीचे, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अनु जूही का दुपट्टा ठीक कर देती है और उससे अपने साथ नीचे ले जाती है। तब जाते जाते जूही को कुछ याद आता है और वो अनु से कहती है कि अनु, मैं तो रिंग लाना ही भूल गई। अनु कहती है कि क्या तुमने रिंग खरीदा ही नहीं? जूही कहती है कि अरे मैंने रिंग खरीदा है, मैं तो कमरे से लाना भूल गई। अनु कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इन लोगों के साथ नीचे जाओ, मैं तुम्हारा रिंग लेकर आती हूँ। अनु जूही के कमरे में जाती है रिंग लाने। CH-17 कंगन की अदला बदली, अब आगे की कहानी। अनु जब कमरे से रिंग लेकर आती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ी सी नीचे गिरने लगती है। तब अचानक से रोहित सामने आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है और दोनों एक दूसरे के बाहों में होते हैं। तब उधर रोहित के माँ पापा देखते हैं दोनों को साथ में और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब रोहित की माँ कहती है कि खन्ना जी, आपको पता है कल जिस लड़की से मेरी लड़ाई हुई थी ये वही लड़की है। तब रोहित के पापा कहते हैं कि ये आप क्या बोल रही हो, ये लड़की तो कितनी मासूम दिखती है बच्ची। तब रोहित की माँ कहती है कि क्या आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? तब रोहित के पापा कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे आप पे बहुत भरोसा है, पर ये लड़की को देखकर नहीं लगता है कि ये आपसे कराई की होगी, पर अगर ऐसी बात है तो फिर चलिए मैं उसे अभी डांटाता हूँ कि वो मेरी बीवी से कैसे लड़ सकती है। तब रोहित की माँ उसके पापा को रोक कर कहती है कि आप यही रुकिए, मेरे बेटा है ना, वह सब संभाल लेगा। उसने मुझसे कहा था कि वो उस लड़की को ढूंढेगा और उसे सजा देगा, तो शायद वही इस लड़की को ढूंढा है और अब उसे सजा देगा। आप यही रुकिए, हम दोनों यही रुक कर मजे लेते हैं कि कैसे मेरा बेटा उस लड़की का क्लास लगता है। रोहित अनु से कहता है कि तुम मुझे इतना पसंद करती हो को तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई, वैसे तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? तब अनु रोहित से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब रोहित कहता है कि ये सवाल तो मेरा होना चाहिए था ना तुमसे, तो फिर बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब अनु कहती है कि मैं यहाँ अपनी फ्रेंड के सगाई में आई हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब रोहित कहता है कि तुम एक ही सवाल कितना बार पूछोगी, अगर तुम यहाँ सगाई में आए हो तो मैं भी यहाँ सगाई के ही आया होगा ना। तब वहां पर जूही आ जाती है और कहती है तुम दोनों करना बंद करो, मैं दोनों को बताती हूँ कि तुम दोनों यहाँ क्यों कर रहे हो। और जूही रोहित को जाकर गले लग जाती है और कहती है कि तुम कैसे हो रोहित? रोहित कहता है कि मैं ठीक हूँ जूही। जूही अनु को कहती है कि रोहित यह इसलिए है क्योंकि ये मेरा होने वाला दूल्हा है। अनु कहती है कि क्या ये तुम्हारा दूल्हा है? तब जूही कहती है कि तुम इसे पहले से जानती हो क्या? तब अनु कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस इसे मार्केट में मिल गई थी और वहीं पे हमारी लड़ाई हो गई थी। जूही करती है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ। ये रोहित है मेरा होने वाला पति और ये एक पुलिस ऑफिसर है, और रोहित ये मेरी फ्रेंड अनु है। अनु बहुत शौक हो जाती हो और अपने मन में कहती है कि इसलिए ये जब भी मुझसे मिलता था तो मुझसे बहुत सवाल करता था और हर वक्त मुझ पे शक करते रहता था, ही भगवान, मैं अब इस महारानी मेहता से बदला कैसे लूंगी, अब तो ये हर वक्त मुझ पर नजर रखेगा। तब रोहित कहता है को कहाँ खो गई तुम? अनु कहती है कि कहीं भी तो नहीं। तब रोहित कहता है कि मुझे लगा कि तुम पुलिस की नाम सुनकर डर गई। अनु कहती है कि मैं क्यों पुलिस का नाम सुनकर करूंगी। तब जूही कहती है कि अरे अनु, रोहित तो तुमसे ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम टेंशन मत लो। उधर रोहित के मम्मी पापा तीनों को बात करते हुए देख रहे थे पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। तब रोहित की मम्मी कहती है कि चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से, ऐसे भी कुछ सुनाई नहीं से रहा है तो यहाँ रहकर क्या करे। तब दोनों वहां से चले जाते हैं। जूही अनु से कहती है कि अनु तुम रिंग लेकर आ गई। अनु कहती है कि हाँ ये को तुम्हारा रिंग, और अनु जूही को रिंग से देती है। जूही अनु और रोहित को कहती है कि चलो सगाई शुरू होने वाली है। तीनों पार्टी हॉल में चले जाते हैं। तब अनु माइक लेती है और कहती है कि मैं आज मेरी फ्रेंड की सगाई है और मैंने इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल डांस की तैयारी की है और मैं ये डांस करना चाहती हूँ। सब लोग ताली बजाते हैं, फिर अनु डांस करना शुरू करती है। जब अनु का डांस पूरा हो जाता है तब कहती है कि अब सब लोग साथ में डांस करते हैं और एक एक करके सबको ले जाती है डांस करने के लिए और फिर दादी को भी डांस करने ले जाती है। तब महारानी मेहता कहती है कि अरे मैं क्या इस उम्र में डांस करूँ, तुम लोग करो डांस। तब सब लोग कहते हैं कि क्या होगा, आप भी कीजिए साथ में डांस। तब महारानी मेहता मान जाती है डांस करने के लिए और फिर सब लोग साथ में बहुत खुशी से डांस कर रहे थे। तब इसी मौका का फायदा उठाती है अनु और कंगन का अदला बदली कर देती है। तब अनु के पास एक लड़की वहां पर आती है जो कि महारानी मेहता की बेटी होती है और वो अनु से कहती है कि सब लोग तो डांस कर रहे हैं पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब अनु कहती है कि मैं सारी तैयारी देख रही थी कि सब ठीक है या कुछ प्रॉब्लम है। तब वो कहती है कि सब ठीक है, मैंने देख लिया है, तुम चलो यहाँ से और जाकर डांस करो सबके साथ। अनु वहां से चली जाती है और डांस करने लगती है और डांस करते करते अपने मन में कहती है कि जो भी हो मेरा तो काम हो गया, मैं तो कंगन बदल दी, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब रोहित अनु के पास आता है डांस करते करते और कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?
तब अनु कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा मर्डर कर दूं, कैसा रहेगा। तब रोहित कहता है कि एक पुलिस वाले का मॉडल बहुत रिस्क है। CH18 सगाई में हंगामा। अब आगे की कहानी। सब लोग डांस कर ही रहे होते हैं, तब पंडित जी कहते हैं कि सगाई का मुहूर्त हो गया है, आप लोग यहाँ आ जाए, अब सगाई शुरू करते हैं। तब अचानक रोहित की मम्मी कहती है कि वो सब था ठीक है, पर मैं सबसे पहले अपनी बहू को अपना खानदानी कंगन पहनना चाहती हूँ। तब महारानी मेहता कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी कंगन मंगवाती हूँ। और वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम जाकर कंगन ले आओ। उसकी बेटी कंगन लेकर आती है। तब रोहित की मां जूही को कंगन पहनाने जाती है, और जब वो कंगन पहनाने लगती है तो वो कंगन टूट जाता है, और ये देखकर सबको झटका लगता है। तब रोहित की मम्मी कहती है कि भगवान, ये टूट कैसे गया, जरूर इन लोग ने ही कुछ किया होगा। तब जूही कहती है कि नहीं आंटी, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो बस इसे दुकान से लाकर अपने कमरे में रख दी थी, और कोई मेरे कमरे में गया भी नहीं, तो कोई इसके साथ कुछ क्यों करेगा। तब रोहित के पापा वहां आते और कहते हैं कि ये हमारा कंगन है ही नहीं, ये तो नकली कंगन है। ये बात सुनकर तो सब और भी शौक हो जाते हैं, और रोहित की मां कहती है कि जरूर इन लोग ने ही हमारा कंगन बदला होगा, असली कंगन रखकर नकली कंगन दिखा रहे हैं हमें। तब महारानी मेहता कहती है कि ये आप क्या बोल रही है, आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे। तब जूही कहती है कि हाँ आंटी, आखिर हम आपका कंगन क्यों बदलेंगे, वैसे भी ये कंगन तो अब मेरा ही होने वाला था ना। तब रोहित की मां कहती है कि अगर तुम लोगों ने नहीं बदला होगा तो कोई बाहर वाला बदला होगा, पर कंगन की अदला बदली तो हुई है। और रोहित की मां अनु की तरफ देखती है और कहती है कि यहाँ पे सब घर वाले हैं, बस यही एक बाहर वाली है। तब जूही कहती है कि आंटी, ये मेरी फ्रेंड है, आप इसके बारे में कुछ मत बोलिए। तब रोहित की मां कहती है कि फ्रेंड है तो क्या मुझे इसका पर्स चेक करना है। तब अनु कहती है कि मेरे पर्स में कुछ भी नहीं है, मैंने कोई कंगन चोरी नहीं किए है। तब रोहित की मां कहती है कि तो फिर तुम अपना पर्स दिखा दो ना। तब अनु कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा पर्स ही क्यों, सबका पर्स चेक होना चाहिए ना, क्योंकि मैं बाहर वाली हूँ तो मैं चोरी कर सकती हूँ, तो क्या घर वाले चोरी नहीं कर सकते हैं। तब रोहित की मां कहती है कि मैं इसकी बात से सहमत हूं, अब सबका पर्स चेक होगा और मैं खुद सबका पर्स चेक करूंगी। अनु अपना पर्स दे देती और रोहित की मां पर्स चेक करती है तो उससे पर्स में कुछ नहीं मिलता है। तो अनु कहती है कि आंटी जी, जरूरी नहीं कि हर बाहर वाला चोर हो। रोहित की मां एक एक करके सबका पर्स चेक कर लेती है पर उससे कुछ नहीं मिलता है। तब वो कहती है कि आखिर कंगन बदले किसने, और बदले भी तो कंगन गए कहा। तब महारानी मेहता की बेटी कहती है कि अरे वो टेबल पे किसका पर्स रखा हो, हमने तो उसमें देखा ही नहीं, चलिए उसमें देखती है। तब रोहित की मां कहती है कि अरे हाँ, उसमें तो चेक हुआ ही नहीं, और फिर वो बोलती है कि ये किसका पर्स है। तब महारानी मेहता कहती है कि ये मेरा पर्स है। तब उसकी बेटी कहती है कि भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया, किसका पर्स चेक करने को बोल दिया मैं, अब माँ तो मुझे छोड़ेगी नहीं। तब जूही कहती है कि आंटी जी, अब आप मेरी दादी का भी पर्स चेक कीजिएगा, क्या आपको उन पर विश्वास नहीं है। तब महारानी मेहता कहती है कि कोई बात नहीं जूही, इन्हें चेक करने दे, तब इन्हें तसल्ली हो जाएगी। तब रोहित कहता है कि नहीं माँ, आप दादी जी का पर्स चेक नहीं करेगी, आप इनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है। तब महारानी मेहता कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपने माँ के सामने अपने ससुराल वालों के लिए बोला, पर अगर तुम्हारी माँ मेरा पर्स चेक करना चाहती है तो करने दो, तुम इन्हें मत रोको। ये बातें सुनकर रोहित की मां को और भी गुस्सा आ गया था कि उसका बेटा अभी से ही अपने ससुराल वालों का साइड ले रहा है, और इसलिए वो गुस्से से महारानी मेहता का पर्स चेक करती है और उसमें कंगन मिल जाते हैं। सब लोग ये देखकर शौक हो जाते हैं। महारानी मेहता कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये कंगन मेरे पर्स में कैसे है, जरूर कोई मुझे फंसाना चाहता है, और वो कहती है कि कौन है वो जिसने मेरे पर्स में कंगन रखा है, जल्दी से मेरे सामने आओ। तब रोहित की मां कहती है कि बस कीजिए, बहुत हो गया आपका नाटक, पहले तो आपने कंगन लाने में इतना देर की, और जब कंगन आया तो आप हमें दिखाई नहीं, और जब मैं मांगी पहनने के लिए तब आपने ये कंगन दिखाया, मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने धोखेबाज निकलेंगे, हमें नहीं करना आपके जैसे चोरों के घर में अपने बेटे का रिश्ता। तब महारानी मेहता कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, मुझे सच में नहीं पता कि ये कंगन मेरे बैग में कैसे आया, आप प्लीज़ मेरी पोती का रिश्ता मत तोड़िए। अनु अपने आप से कहती है कि अच्छा हुआ को मैंने वो कंगन महारानी मेहता के पर्स में रख दिया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि यह पर्स चेक जरूर होगा और तुम्हें बदनाम करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। महारानी मेहता, अब दो सबको सफाई कैसे देती हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुमने मेरी जैसी एक मासूम सी बच्ची को मारकर एक खूनी तैयार की है जो कि अब तुम्हारा ही इत्तेजात का मर्डर करेगी। CH19 अनु का प्लान। अब आगे की कहानी। अब अनु कहती है कि महारानी मेहता, कैसा लग रहा है किसी के सामने गिरगिरा कर, मेरी माँ भी तुमसे ऐसे ही गिरा रही होगी जब तुम उससे उसका बच्चा छीन रही होगी। मुझे तो तुम्हें ऐसे गिरगिराते हुए देख बहुत मजा आ रहा है। और अनु मुस्कुराने लगती है। तब रोहित उससे मुस्कुराते हुए देख लेता है तो अनु तुरंत नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि कहीं ये मुझे हंसते हुए देख तो नहीं लिया ना। तब रोहित की माँ कहती है कि चल रोहित, हमें यहाँ नहीं रुकना है, मैं तेरी रिश्ता इसके साथ नहीं करा सकती। तब रोहित अपनी माँ से अपना हाथ छोड़ा कर कहता है कि नहीं माँ, अगर दादी जी इतना कह रही है कि उन्हें नहीं पता कि उनके पर्स में कंगन कहाँ से आए तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए और हमें ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए जब तक हमें पूरी सच्चाई का पता न चल जाए। और मैं जूही से सगाई करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और इतना बोलकर रोहित जूही को रिंग पहना देता है तो जूही भी रोहित को रिंग पहना देती है। ये देखकर रोहित की माँ गुस्से से चली जाती है। अनु सोचती है कि रोहित सच में कितना अच्छा है, पहले तो इसने अपनी माँ के सामने अपनी दादी सास का साथ दिया, और अब अपनी होने वाली पत्नी का। काश मेरे पापा भी रोहित की तरह होते तो आज हम सब साथ में होते। रोहित जूही और दादी से कहता है कि ठीक है दादी जी, अब मैं भी चलता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको निर्दोष साबित करने का। अनु भी दादी के पास आती है और कहती है कि मैं भी अब चलती हूँ दादी जी, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तब दादी कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। अनु कहती है कि नहीं नहीं दादी जी, आप क्यों माफी मांग रही है, इसमें आपकी थोड़े ना कोई गलती है और मुझे पूरा यकीन है कि वो कंगन जरूर आपके पर्स में किसी ने डाला होगा।
तब दादी कहती है कि थैंक यू मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। वैसे आज तो सारा माहौल ही खराब हो गया, इसलिए मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाई, पर मैं अगली बार तुमसे जरूर बात करूंगी। अनु अपने घर चली जाती है। अनु के जाने के बाद महारानी मेहता कहती है कि ये कंगन मेरे पर्स में किसने डाला है। तब वो अपनी बेटी को तरफ देखती है और कहती है कि तुम ही बोली थी मेरा पर्स चेक करने के लिए, इसका मतलब क्या कंगन तुमने बदला है। तब उसकी बेटी कहती है कि नहीं माँ, मुझे नहीं पता था कि ये आपका पर्स है और नहीं मैंने कंगन बदला है। अगर मैं कंगन बदल कर आपके पर्स में रखती तो मैं रोहित की माँ को ये पर्स चेक करने क्यों कहती, मुझे सच में नहीं पता था कि कंगन आपके पर्स में होगा और ये आपका पर्स है। तब महारानी मेहता कहती है कि अगर तुमने नहीं रखा तो किसने रखा, कोई जरूर मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। तब जूही कहती है कि दादी आखिर आपके खिलाफ कौन साजिश करेगा, मुझे लगता है कि कोई गेस्ट मेरी सगाई में आया होगा तो उसी में से किसी ने कंगन की अदला बदली किया होगा और जब सबका पर्स चेक हो रहा होगा तो वो डर से कंगन आपके पर्स में रख दिया होगा। तब महारानी मेहता कहती है कि अगर तुम कह रही हो तो ऐसा भी हो सकता है। जूही कहती है कि दादी आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मेरी सगाई टूटी तो नहीं ना, आपने देखा न कैसे रोहित ने अपनी माँ से लड़कर मुझसे सगाई किया। तब महारानी मेहता कहती है कि हाँ तेरी सगाई तो हो गई रोहित के साथ, पर तुझे रोहित का नहीं बल्कि रोहित की माँ का दिल जीतना है ताकि तू उस घर पर कब्जा कर सके। अगर तू रोहित की माँ की दिल जीत लेगी तो तू रोहित का भी दिल खुद ब खुद जीत लेगी, इसलिए तुझे सबसे पहले अपनी सास को मनाना है इस शादी के लिए। जूही कहती है कि ठीक है दादी, मैं उन्हें मना लूंगी, पर अभी मुझे पार्टी करना है, आखिर मेरी सगाई जो हो गई। दादी कहती है कि क्यों नहीं, जा जहाँ जाना है तुझे जाकर पार्टी कर। अब अनु अपने घर जाती है तो बहुत उदास रहती है। प्रिया अनु से पूछती है कि क्या हुआ अनु, क्या तुमने कंगन बदल दिए। तब अनु कुछ नहीं बोलती है। प्रिया कहती है कि अनु कहाँ खो गई तुम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अनु रोने लगती है तो प्रिया कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो। तब अनु कहती है कि माँ मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं थे, अगर वो ऐसे होते तो आज हम सब साथ में होते। तब प्रिया कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ वहाँ क्या हुआ, कहीं तुम्हें महारानी मेहता ने पहचान तो नहीं लिया, और तुम क्या बोल रही हो, ऐसे होते कैसे होते तुम्हारे पापा, मुझे सारी बात बताऊं कि वहाँ क्या हुआ। तब अनु सारी बातें बताती है जो वहाँ हुआ और कहती है कि आपको पता है माँ, रोहित ने कैसे अपनी माँ के सामने अपनी बीबी का स्टैंड लिया, जो लड़की अभी उसकी बीबी बनी भी नहीं उसके लिए अपनी माँ से लड़ गया, वो कितना अच्छा है वो। मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं थे माँ, उन्होंने कभी मेरी माँ का स्टैंड नहीं लिया और न मेरे लिए कभी किसी से लड़ाई की। आपको पता है माँ, उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ, मेरी मम्मी अकेले ही मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ती रही, पर कभी मेरे पापा ने उनका साथ नहीं दिया। वो हमेशा मेरी माँ से कहते रहे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, पर उन्होंने कभी उनसे शादी नहीं की। वो एक धोखेबाज थे, ना तो वो एक अच्छे पिता बन पाए, न एक अच्छे पति, मैं उनसे नफरत करती हूँ। च20 ताज़ा खबर। अब आगे की कहानी। अब प्रिया अनु को समझती है और उससे कहती है कि शायद भगवान की यही मर्जी थी, तभी तो उन्होंने मुझे तुम जैसी बेटी दी। अगर तुम्हारी जिंदगी में पहले सब कुछ अच्छा होता तो वो मेरे पास तुम्हें कैसे भेजते, और जो हो गया सो हो गया, अब तुम उसके बारे में सोचना बंद करो और जिसके लिए तुम इस शहर में आए हो उसके बारे में सोचो। तब अनु कहती है कि हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही है, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। अब मुझे अपने आगे के मकसद के बारे में सोचना है। आज तो रोहित की वजह से मेरे प्लान पे पानी फिर गया, पर आगे से मुझे ध्यान रखना होगा। आपको पता है माँ, आज बिल्कुल मेरे प्लान के हिसाब से सब कुछ हो रहा था। रोहित की मम्मी शादी तोड़ने के लिए तैयार भी थी, पर लास्ट में रोहित ने रिंग पहनाकर सगाई कर ली। तब प्रिया कहती है कि अनु, रोहित के रिंग पहनने से पहले कुछ हुआ था क्या, जो रोहित अपनी माँ के खिलाफ गया। तब अनु कहती है कि नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, पर हाँ मुझे याद आया, मैं महारानी मेहता को जलील होते हुए मुस्कुरा रही थी, तब अचानक से रोहित मेरे तरफ देखा था। तब प्रिया कहती है कि इसका मतलब रोहित को तुम पर शक हो गया है, अब तुम्हें और भी सावधान रहना होगा। तब अनु कहती है कि जो भी हुआ माँ, पर इसमें महारानी मेहता की शक्ल देखने लायक थी, कल की न्यूज़पेपर में आ भी जाएगा कि कैसे महारानी मेहता ने अपनी की पोती की सगाई के कंगन चुराए जो ससुराल से आया था। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। तब अनु बोलती है कि वैसे माँ, इस बात पी तो हमें पार्टी करना चाहिए ना। प्रिया कहती है कि पार्टी तो होगी, पर अभी नहीं, जब कल का न्यूज में मीडिया वाले महारानी मेहता का धजिया उड़ा रहे होंगे तब। अनु कहती है कि हाँ माँ, उससे पहले हमें वो दुकान की सीसीटीवी फोटो डिलीट करवानी होगी, क्योंकि रोहित बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, कल सुबह होते ही वो सबसे पहले दुकान का सीसीटीवी फोटो मंगवाएगा। तब प्रिया कहती है कि तुम उसका टेंशन मत लो, वो फोटो डिलीट हो गई है, मैंने डिलीट करवा दी है। अनु कहती है कि क्या आपने तो मेरा टेंशन ही दूर कर दिया माँ, थैंक यू माँ, आप सबसे बेस्ट हो, अब मैं आराम से कल पार्टी कर सकती हूँ। अब अगले दिन रोहित अपने जूनियर को कहता है कि मुझे उस ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी फोटो चाहिए जहां से जूही का कंगन ठीक हुआ था। तब रोहित का जूनियर आशीष कहता है कि सर, शॉप की फोटो तो हम आपको दे देंगे, पर जिस दिन जूही मैडम वहां से अपना कंगन लाई थी उस दिन का फोटो डिलीट हो गया है, उसके पहले और बाद का फोटो मिल जाएगा। तब रोहित कहता है कि उस दिन का फोटो कहा गया, मुझे उसे दिन का फोटो चाहिए। तब आशीष कहता है कि सर, हमने बहुत पूछा उस शॉप वाले से, पर उसने बस यही कहा कि उससे भी नहीं पता कि फोटो कहा गया, किसी ने शायद डिलीट करवा दिया है। तब रोहित कहता है कि इसका मतलब तो साफ है कि कंगन उसी दिन बदला गया है जिस दिन जूही उस शॉप से अपना कंगन लेकर आई थी, क्योंकि उसी दिन का सीसीटीवी फोटो डिलीट है और बाकी दिन का डिलीट नहीं है। तब आशीष कहता है कि सर, अगर कंगन उसे दिन बदलता तो आपकी सगाई के दिन महारानी मेहता के पास में कंगन कैसे आ गया। तब रोहित कहता है कि यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये भी तो हो सकता है कि कंगन को अदला बदली वही शॉप में हुई है, पर दादी जी के पास में कंगन हमारी सगाई के दिन रखा गया हो। पर ऐसा करेगा कौन, ये जरूर मेहता परिवार का कोई पर्सनल दुश्मन है। मुझे मेहता परिवार का सारा हिस्ट्री डाटा चाहिए अब तो, और मुझे सब जानना है, क्योंकि उस परिवार में मेरी शादी जो होने वाली है। तब आशीष कहता है कि पर सर, मम्मी जी वो कभी नहीं मानेगी ये शादी के लिए। तब रोहित कहता है कि तुम मम्मी को चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। मुझे आज का न्यूज़पेपर लाकर दो, मुझे देखना है कि कहीं कल जो हुआ वो सारी बातें पेपर में कोई न्यूज़ तो नहीं आई ना। तब आशीष रोहित को पेपर लाकर देता है। रोहित जब पेपर पढ़ता है तो कहता है मुझे लग ही रहा था कि कल की न्यूज़ जरूर पेपर के होगी, अभी सारी न्यूज़ डिलीट करवाओ।
ये मीडिया वाले किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबकी इज्जत का धाजिया उड़ने पे लगे रहते हैं। अब सुबह जब अनु उठती है तो कहती है कि माँ मुझे आज का न्यूज़ पेपर लाकर दो, मुझे आज की न्यूज़ पढ़नी है। तब प्रिया उससे पेपर लाकर देती है। अनु कहती है कि माँ आपने पेपर पढ़ा क्या? तब प्रिया कहती है कि नहीं पढ़ा है बाबा, क्योंकि मैं ये खुशखबरी तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तब अनु कहती है कि बहुत अच्छा किया जो नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं खुद यही चाहती थी कि मैं अपने मुंह से पढ़कर आपको ये न्यूज़ दूँ। तब प्रिया कहती है कि ठीक है फिर पढ़कर सुनाऊँ आज का न्यूज़। अनु कहती है कि आज की ताजा खबर यह है कि अपनी ही पोती की सगाई के दिन उसके ससुराल से आए शगुन का कंगन चुराए उसकी दादी ने, और ये महान काम करने वाले का नाम है महारानी मेहता, जो कि अपनी पोती जूही मेहता की सगाई का कंगन चोरी की। कितनी बुरी दादी है ये। और इतना कहकर अनु और प्रिया हंसने लगती है।